Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of the Teacher. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful comedy story, A Pinch of Snuff, by Manohar Mal Kaunkar. I hope you guys like this content. Without wasting your time, let's get start our work. A Pinch of Snuff by Manohar Mal Kaunkar. सबसे पहले हम इनके बर्थ की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुआ था। इनकी डेथ के बारे में बात कर ले तो 14 जून 2010 96 ईयर की एज में इनका निधन उत्तरा कनाडा में हुआ था। इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हुई थी। मनोहर माल गावनकर बर्थ 1913 इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये छोटी छोटी कहानियाँ और नोवेलिस्ट थे विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। इनके नाम में इनकी 25 उपलब्धियां हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम। इनके कामों में डिस्टेंट ड्रम भी एक बड़ा कार्य के रूप में जाना जाता है। द प्रिंसेस, अ बैंड ऑफ गंगास एंड बॉम्बे बिवेयर, ये सब इनके फेमस पब्लिकेशंस हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, हमारा जो आज का एक छोटी कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से। इन इंग्लिश इज फुल ऑफ वेट, यानी पूरा हास्यप्रद होगा ये, एंड एडवेंचर, और आपको ऐसा लगेगा आप एक यात्रा कर रहे हैं, एक जर्नी कर रहे हैं। आपके लिए एक चैलेंजेस से भरा हुआ होगा। द रीडर एक्साइटमेंट इज बिल्ट बाय थ्रू द एक्यूरेसीज एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगाउनकर्स नरेटिव। यहाँ पे आपको ये कहानी पूरी तौर से आपको मज़ा देने वाली होगी, क्योंकि ये माल गाउनकर सर के एक नरेटिव है। उन्होंने ये कहानी कहा है। तो चलते हैं इनके फेमस वर्क के पीछे में। हिज फेमस वर्क हिस्टोरिकल स्टडीज लाइक द मैन हु किल्ड गांधी। इनकी हिस्टोरिकल स्टोरी भी है लाइक द मैन हु किल्ड गांधी। इसमें भी इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बताया है कि कैसे, किसने और क्यों, किन वजहों से महात्मा गांधी को मारा था। आगे हम चलते हैं हमारी आज की कहानी पे, जो है अ पिंच ऑफ स्नफ। बेसिकली इसका फर्स्ट लाइन जो है, मदर अनाउंस शॉक में नानू काका इज कमिंग सी सेड। इसमें माँ ने बच्चे को कहा, और वो बच्चा पूरी तरह से अचंभ अस्तंभ हो गया है। उन्होंने कहा नानू काका आ रहे हैं। ओ माई गॉड आई सेड, उन्होंने कहा मेरे भगवान। Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I'm transferred or something? अगर हमारे पास कोई कनेक्शन होता तो हम कह देते कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं या हम लोग कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो क्यों और ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके बारे में कहानी में आगे पता चलेगा। नो डियर मदर सेड, मम्मी ने कहा ऐसा नहीं है। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे ट्रेन में चढ़ चुके हैं। बिसाइड्स सी एडेड assuringly, he says we cannot stay here for more than 2 or 3 days. उन्होंने ये जताते हुए कहा कि वो यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। What is he coming to Delhi for? उन्होंने कहा ये जो फैमिली है बेसिकली वो दिल्ली में रह रही है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ आ क्यों रहे हैं। इन दिस हेट, यानी कि इस गर्मी के मौसम में। ही वॉन्ट्स टू सी सब मिनिस्टर, उनकी माता जी बताती है कि वे यहाँ कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं। वॉट दैट्स मीन ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वो यहाँ काफ़ी दिनों तक रहने वाले हैं। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माई गॉड, वो कहते हैं मंत्री वो सप्ताह में नहीं मिलते, उनके मिलने पर महीनों लग जाते हैं। वो अपने भगवान से कामना करते हैं कि अब वो 1 महीने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। If your Nanu Kaka wants to see a minister, I'm sure he will manage to see him, mother said, at any time of the day or night. उन्होंने अपने नानू काका के बारे में बताया कि अगर वो किसी से मिलना चाहे तो वो उससे मिल ही लेते हैं, वो दिन हो या फिर रात हो।
मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मम्मी हमेशा अपने भाई बंधुओं के लिए उनके साइड में, उनके पक्ष में रहती है। आफ्टर ऑल, नानू काका इज़ हर ब्रदर। बेसिकली यहाँ पे बच्चों के मामा है नानू काका। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरे साइड may have something or a complex about ministers। वो कहते हैं मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आई एम अंडर सेक्रेटरी ऑन probations and as such trained to regard minister as being two step higher than God, the secretarist being just one step higher। वो कहता है कि मिनिस्टर्स अपने आप को भगवान से कम दर्जे में नहीं रखते हैं। I was waiting on the platform when the train came in. नानू काका stood in the doorway of a second class carriage। वो कहता है कि वो स्टेशन पे वेट कर रहा था। ट्रेन पहुंची, नानू काका सेकंड क्लास से नीचे उतरे। A striking figure, एक स्तब्ध कर देने वाला चेहरा, वाइट हेयर, सफ़ेद बाल, विद एन इम्प्रेसिव मोस्टेज। उनका जो मूस था वो इम्प्रेशन लायक था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ। बेसिकली यहाँ पे उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि वो धोती पहने हुए हैं जो उसके घुटनों तक आ रही है। उनके पास एक ब्लैक कोट है, रेड सिल्क पगड़ी है। पगड़ी का कलर याद रखिएगा, रेड सिल्क में है। ऑफ द डिक्कानी ब्रह्मिन एंड ट्रैप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर। और उनके गले में एक अंगोछा भी है जो वाइट कलर में है। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। जैसे मैं उनके पास गया उन्होंने मेरे हाथ में एक बक्सा थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन। वो कहते हैं कि इसे लेके बाहर निकलो, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म and turned only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa, but my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket. The protect of an outraged kitten spit stopped meow meow meow। बेसिकली उस बास्केट में एक बिल्ली का बच्चा था। बिल्ली का बच्चा यानी आप किटन कह सकते हो। और मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने उनसे बास्केट लिया, अपने आर्म के नीचे दबाया और मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी मारवाड़ी औरत को देखा जिसका सर एक बुर्का से कवर था। उन्हें वो उससे वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो टकराते हुए बचा था। और उसके बास्केट के अंदर से एक इमर्स साउंड निकलता है जो एक किटन का था। आई टग्ड एंड रन, मैं भागा और भागता रहा एंड मिंगल विद द क्राउड एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी। और वो इस तरह से भागते भागते उनको ऐसा लगा कि वो सिख मैरिज पार्टी में उसकी आंख खुली हो। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका बहुत लंबे समय के बाद आए थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज। मतलब वो इतना लेट आए हुए थे कि जो वहाँ पे लास्ट टोंगा यानी टोंगा हम घोड़े गाड़ी को कहते हैं, वो तक चला जा चुका था। स्कॉर्डेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। बेसिकली यहाँ पे फ़ोनिंग का मतलब ऑयली होता है। टिकट इंस्पेक्टर मतलब उनके जो क्रिस्पी बाल होते हैं, मतलब अधेड़ उम्र के। नो रूम इन द थर्ड क्लास, उन्होंने कहा कोई भी थर्ड क्लास में रूम नहीं है। एंड ए वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। बोलते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड क्लास की टिकट से, लेकिन उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। नानू काका एक्सप्लेन एज अ कैम अप टू मी। नानू काका मेरे पास आते हैं और मुझे समझाते हैं। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल arranged quite amicably. Such a nice young man, the TC. You saw how to even came right out with me so that there should be no trouble. The kitten of course travel free. How is it? वो बताते हैं कि वो जो टीसी थे यानी टिकट चेकर, वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने किसी तरह इस बिल्ली को मेरे साथ भेजा और इवन उन्होंने बिल्ली का टिकट भी नहीं लिया। वो इस तरह से उस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, वेरी क्वाइट। आई हैड परहैप्स इट इज़ डेड, आई थॉट होपफुली। वो बिल्ली इतना शांत था कि मुझे लगा कि वो मर चुकी है।
वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकंड गियर, मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाने वाला था, नानू काका कहते हैं, पूछते हैं मुझसे, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, मतलब तो मेरी बात कब मिनिस्टर से करवाओगे, कैन आई स्टे हियर फॉर अ मोर देन 2 days, 3 एट अ मोस्ट, वो कहते हैं क्या मैं यहाँ पे 2-3 दिन मुझे उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस, अब वे घुलने मिलने का समय हो गया था। लुक अंकल, आई सेड, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, वो कहता है मैं किसी के अंदर हूँ, ऑन प्रोबेशंस, एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब वर्ड टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर, ये मेरे लिए भी थोड़ी दुर्लभ वाली बात है, थोड़ी मुझे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, ऐसा वो उनका भांजा कहता है उन्हें। नंबर 18 में आते हैं हम लोग। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप्ड, मुझे उम्मीद थी, ओह आई सी, मैं देखता हूँ, वेल नेवर माइंड, ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। पिंच ऑफ स्नफ का मतलब यहाँ पे होता है एक चुटकी तंबाकू, वो मतलब बहुत सारे लोगों का एक नशा करने का ना एक तरीका होता है, लाइक वो अपना मुंह धोते हैं ना, गुल एक मार्केट में मिलता है, उससे धोते हैं, उन्हें वो अच्छा लगता है, मतलब एक तरह से कह लो कि उन वो उनके आदी हो चुके हैं, उन्हें उनसे ही धोने के बाद संतुष्टि सा फील होता है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी तंबाकू, अपने दांतों को घिसते हैं, अपने अंगूछा से उसको पोंछते हैं, सेट बैक वापस बैठ जाते हैं, क्लोजिंग हिज आईज एंड pluckering his eyebrow as throat and teeth. He also clucked his tongue several times in the typically Deccanese way, registering pity. यहाँ पे पकड़िंग का मतलब है नीटिंग टुगेदर, यानी वो उसको साफ सुथरा करते हैं, आईब्रोज को अपना वो मलते हैं, इवन अपने फेस को वो क्लीन करते हैं। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, मम्मी आंगन में ही वेट कर रही थी, या आप ये कह सकते हो दरवाजे पे वेट कर रही थी। हर फेस wreathed इन स्माइल, उनका फेस एडॉप्ट हो गया खुशी के मारे कि उनके भाई आए हुए हैं। शी वेंट इनटू सीक्वेंस टू डिलाइट ओवर द किटन एंड मेक अ लॉट ऑफ फ्यूज ओवर नानू काका, वो उन सब चीज़ के बारे में भूलकर अपने नानू काका का बहुत सेवा करने लगते हैं। ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बाथरूम, और बेसिकली I also found that she had installed him in my bathroom so that I had to put a canopy for the myself in the back veranda, यानी कि उनको बाथरूम वाला रूम में शिफ्ट कर दिया गया और इसीलिए उसे वरांडा में रहना पड़ा। एट मदर्स इंसिस्टेंस, बेसिकली यहाँ पे उनकी मदर का वो प्यार दिखाया गया है जो एक बहन अपने भाई को दिखाती है, लाइक उनके लिए उसका भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट मदर इंस्टेंस, उनकी माँ, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो इस ऑफिस से, एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और शाम के टाइम में यानी दोपहर के टाइम में वो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, वे जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए और मैं उनके लिए कार में इंतज़ार करता हूँ। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, मम्बलिंग कलरफुल Marathi sweet word. I didn't dark ask him what had happened and drove without saying a word. He cooled down in the little while through it and said, मैं देखता हूँ वो रिटर्न आने से पहले ममलिंग कलरफुल मराठी शॉर्ट वर्ड। आई डिडंट डार्क आस्क हिम, मतलब उसको पूछने का हिम्मत नहीं हुआ कि कैसे हुआ। थोड़ी देर के बाद वो खुद बताते हैं, 2 hours आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर। वो कहते हैं कि मैं 2 घंटे वहाँ मैंने वेट किया, एक चपरासी से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, मतलब वो मार्च कर रहे थे कभी इधर कभी उधर, ऐसा वो बताते हैं। एंड इन द एंड और लास्ट में सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, तब लास्टली मुझे डिप्यूटी सेक्रेटरी से एक अपॉइंटमेंट मिला। 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन के बाद। सेम फुल एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी इम्प्लेटाइज,
वो कहता है ये मेरे लिए शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। एंड वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स का मतलब होता है बैड लैंग्वेज, मतलब वो बहुत मराठी में बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं खुद को। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, उन्हें भाषा में प्रॉब्लम हो रहा था। माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। बेसिकली जब a garnish yellow sport car flashed past us, blaring its horn in an interrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. बेसिकली यहाँ पे कार्निस का मतलब होता है प्रिटी। एक प्रिटी येलो स्पोर्ट्स कार उनके सामने आती है, उनके सामने हॉर्न ब्लो करती है, उन्हें इंटरप्ट करती है, एंड द यंग मैन एट द व्हील, यानी चक्के पे बैठे एक आदमी उन्हें हेड वेव करता है, यानी उनकी ओर। व्हाट अ रूड मैन, कितना क्रूर व्यक्ति था। हु वॉज दैट, नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछते हैं कौन है वो। चाप कॉल्ड रतिराम, वो कहते हैं वो चाप कॉल्ड रतिराम है। वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वो भी काम करता है। आई सी देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग टू एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। वो कहते हैं देयर वॉज सम टॉक अबाउट, मुझे भी कुछ बात करनी है, अबाउट हिज गोइंग एज, जैसे वो जा रहा है ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। यू नो द एम्बेसडर, तुम जानते हो एम्बेसडर कौन है। बट दे सेड इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, वो अब सब छुट्टी में है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, वैसे ही बात कर रहा था। वाई डोंट यू गेट सेंड आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, अनुका का आस। वो कहते हैं कि तुम क्यों ना, वाई डोंट यू गेट सेंड आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, तुम इसमें क्यों नहीं जाते हो। टू गेट सेंड ऑन अ फॉरेन assignment is in the same category as getting an interview with a minister। आप मुझे कह रहे हो कि मैं फॉरेन असाइनमेंट पे क्यों नहीं जाता हूँ, जैसे आपके लिए एक मिनिस्टर से मिलना मुश्किल है, उसे इंटरव्यू लेना मुश्किल है, वैसे ही फॉरेन असाइनमेंट को लेना मेरे लिए मुश्किल है अंकल। आई सेड समवॉट अनकाइंडली, हो स- मैंने कहा ये हो सकता है मेरे लिए दयालुता का भावना ना हो, इट टेक्स पुल, ये मुझे खींचती हो। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, वो कहते हैं कि रति नाम के ऊपर उनके पापा का हाथ है, जो वो सोहन लाल के बेटे हैं। इस नाम को याद रखिएगा आप सब। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, उनका कहना होता है पार्टी बॉस जो है वो दिल्ली में है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क, वो एक अचानक आके बैठते हैं। वॉट वॉज दैट, ये क्या था। वॉट डिड यू से, तुमने ऐसा क्यों कहा। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसमें क्या अद्भुत है। वेल वेल, ही लर्न बैक इन हिज सीट एंड स्टार्टेड एट मी, स्टेड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो अपनी जगह पे बैठे और मुझे घूरते जा रहे थे लंबे समय तक। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है। हैवेंट यू, है या नहीं। गुड, वो कहते हैं अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम एक, टर्बन का मतलब यहाँ पे पगड़ी से होता है, क्या टर्बन बांध सकते हो। नो, कोई बात नहीं। वेल, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम्हें वो पहनाने वाला हूँ। ऑल दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, अभी के टाइम में कोई फेमस नहीं है। लेट्स गो होप, मुझे घर जाने दो और सोचने दो। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल नो, वी विल गो एंड से हिम। आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम ये चेंज कर लोगे तो हम लोग मिलने जाएंगे। बेसिकली वो कहते हैं कि वो, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात से आ रहा है कि सोहन लाल जो है, रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल, रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम का बेटा है। इसीलिए उसे एक एम्बेसडर, एक वर्क मिलता है, वो लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है। इसके लिए नानू काका को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक टर्बन है। नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें पहनना नहीं आता, मैं पहना दूंगा। क्या तुम्हारे पास एक ब्लैक कोट है, क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, वो कहते हैं, इसमें नाम याद रखिएगा, क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। और एक
टर्बन के बारे में बात किया गया है, इसके बारे में वो बात करते हैं। 30 में बोलते हैं सी वो, देखो उन्हें। वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स वाई लाला सोहन लाल, मतलब सोहन लाल ही क्यों, बताइए। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तुम आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स नो, नाडू काका से, नाडू काका कहते हैं मुझे क्या पता कौन है वो। I changed into Jodhpur coat and Uncle Nadu Kaka tied a huge orange turban round my head. वो फिर कहते हैं I changed into Jodhpur coat, वो यानी कि जोधपुर का कोट पहनते हैं। अंकल नानू काका tied a huge orange turban around my neck head, और गले में वो एक टर्बन डाल देते हैं। Act as though you were my a sort of ADC. He cautions me as we started for Lala Sohanlal house. और वो इस तरह से प्रिटेंड करने लगे कि हम लोग जो है वो कोई नहीं हो सकता, मतलब एक वे में उनको सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए वो जोधपुरी कोट पहनते हैं, टर्बन डालते हैं, वो क्या है वो दिखाना चाहते हैं। Secretaries in spotless white cloth received us and showed us into a cool with white room before he asked our business very politely. एक सेक्रेटरी आता है और हमें हमारे कपड़ों को देखते हुए एक ऐसे रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे एसी होता है। मतलब बेसिकली अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन कर चुके हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं कि सामने वाले को लगे भाई ये तो वीआईपी गेस्ट है। और वे उन्हें लेके जाते हैं ये बिना पूछे कि वो कौन से बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, नथिंग एट ऑल। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, रहने दो। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स convocations, or rather unofficial gathering, you know, since we जमींदार are not both exactly popular these days. वो कहते हैं कि मैं एक जमींदार हूँ, मुझे बात करनी है, ये अनऑफिशियल जो गैदरिंग किया हुआ है उसकी वजह से। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंड अ केबल, वो कहते हैं बेबी ने मुझे भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझे देखना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो, उन्होंने कहा बेसिकली तो यहाँ वीपी आता है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, वो कल तक वॉशिंगटन से नहीं आ पाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, एक बंदा अमेरिका की बात कर रहा है वॉशिंगटन से की। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम what arrangement we the जमींदार have made for the agriculture vote. वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि हम सब यहाँ पे आते हैं, लाला जी को बताते हैं कि कैसे किस तरह का अरेंजमेंट वे जमींदारों के लिए करेंगे जिससे कि उन्हें एग्रीकल्चर वोट मिले। नाडू का सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ का मीनिंग होता है सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। ट्रेल्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चा ग्रो फेड या वीकेंड, यानी कि सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ मतलब अपने आप को थोड़ा कमी दिखाते हैं। आई वुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, ही वॉज जस्ट बीइंग पोलाइटली एंड प्लेइंग इट सेफ। उन्हें ऐसा लगा कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ करना नहीं था। वो उनके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं और उन्हें वो समझाना चाहते हैं कि हाँ, हम एक ओहदे में हैं, तुम्हें हमारी सम्मान करनी चाहिए। लाइक इस तरह से प्रिटेंड करते हैं। उसके बाद है टिव विल, आगे हम देख लेते हैं इसका। हैव यू सी वेदर लाला जी इज फ्री, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लाला जी कब तक में फ्री होंगे? द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सी, वो देख लेंगे। और विजिटर विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, कोई विजिटर आया हुआ है जो उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य से फ्री होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर the unhurried gurgle or the hookah, and then we could hear the haughty secretary talking to him. उन्होंने सुना कि वो जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब उन्हें आना होगा भागकर, इस तरह से लाइक। उसके बाद है व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका मुझे पूछते हैं कि ये कौन सा दिन है। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इज एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने भी जोरदार आवाज में निकाला और कहा आज मंगलवार का दिन है। ओह ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे
अरे आज तो सिर्फ मंगलवार है, मैंने सोचा आज मतलब इतवार का दिन है या रविवार का दिन है। आई वॉज इन बियरियड अमेजिंग इजंट इट। मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था, लेकिन अब मेरी दुविधा खत्म हो गई। आई swallowed हार्ड। अमेजिंग, आई एग्रीड। मैंने भी बहुत जोर से कहा अमेजिंग। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत को सुनता, आई वुड स्टिल बी अब्रॉड। ओल्ड एचबी वो कहता है, अगर मैं उसको सुनता रहता तो मैं अभी भी अब्रॉड में ही रहता। जस्ट वॉज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। और वो was just trying to drag me to the foreign minister। वो मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। The steady guzzling of hookah in the next room had suddenly stopped। वो जो हुक्का का स्टेडी गर्लिंग मतलब हुक्का जो चल रहा था नेक्स्ट रूम में, वो अचानक बंद हो गया। What did you say? तुमने क्या कहा? अनुका का asked, although I hadn't even opened my mouth। Why didn't I stay back? वो कहता है व्हाई डिड यू से, तुमने ऐसा क्यों कहा? नानुका का पूछते हैं ऑल दो आई डिडंट इवन ओपन माई माउथ, मैंने मुंह नहीं खोला। व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं वहां से क्यों लौटा? यू नो हाउ इट वॉज विथ एच बी द लास्ट टाइम, तुम्हें पता है लास्ट में एच बी के साथ क्या हुआ था मेरा? व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में थे, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स। तो ये पता है मुझे, वो कॉटन्स की वादियों में या कॉटन्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। बिसाइड फ्रॉम मुंबई, जो मुंबई के बगल में है। एस के हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, मतलब एस के मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेजता रहा। वो फिर कहते हैं दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतीराम कैम waddling आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज heels। वो देखते हैं वहाँ पे लाला सोहन लाल अपने रूम से बाहर आते हैं। कैम वेडलिंग आउट, वेडलिंग का मतलब बच्चा यहाँ होता है स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग आउट करके वो बाहर आते हैं अपने इनर रूम से अपने सेक्रेटरी के साथ एट हिज हील। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूदर्ड इन द सैकेरिन। वह सैकेरिन में जो भी हो रहा था वो बहुत स्मूदर होने लगा, कॉर्टसी ऑफ द सीजनल पॉलिटिकल कैंपेन। वहाँ पे सीजनल पॉलिटिकल कैंपेन होने लगा। एज सोन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही पहचान खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सीन ब्रशलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट एंड पैन। वो वहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए कॉफ़ी लेके आओ, उनके लिए स्वीट मीट लेके आओ। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा उन्होंने कहा। द स्पेयर्ड guardedly guardedly about Jamindar and votes and for weather for a few minutes before coming to brass tacks। I hear you know हजरत बारबर, यहाँ पे एच बी हजरत बारबर के लिए आता है। अली वेल, सोहनलाल सेड विद एन इनक्रेटिंग ग्रीन। दे स्पेयर्ड ग्रेजुअली, स्पेयर्ड का मतलब होता है बच्चा, उन्होंने आर्ग्यू किया है, उनसे बात की अच्छे से अबाउट जमींदार एंड वोट्स, जमींदार कैसे काम करेंगे, वोट्स कैसे मिलेंगे, एंड वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय के लिए मौसम पे भी बात की। बिफोर कमिंग टू द ब्रैक टैक में आने से पहले। आई हियर यू नो हजरत बाबर अली, मैंने तुम्हें सुना, मैंने तुमसे सुन आई हियर यू, मैंने तुम्हें सुना था ना, तुम जानते हो ना हजरत बाबर अली। एच बी जो यूज़ किया गया है हजरत बाबर अली के लिए किया गया है। वेल सोहन लाल सेड विद एन ग्रेटिंग ग्रीन। ग्रेटिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग, मतलब अपने वे पे फिसलते हुए वो कहते हैं ओह ओल्ड एच पी, ओह पुराने हजरत बाबर बरकत अली, हाउ डिड यू नो आई नो एच बी, तुम्हें कैसे पता कि मैं एच बी को जानता हूँ? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल साथ में जाते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और वो मुझे हमेशा अपना ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, मतलब वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। रेयर रेदर टचिंग रियली, मतलब ज़्यादा हम लोग टच में नहीं थे, लेकिन हाँ, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी व्हेन द पीएम। इवन वो पीएम से भी बात करने से पहले सबसे पहले मुझसे कंसल्ट करता है, फिर वो पीएम से जाके बात करता है। ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, उन्होंने मुझे एम्बेसी ऑफर किया। हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एच पीज माइंड फॉर हिम, तुम्हें क्या लगता है हजरत बरकत अली का माइंड इस तरह से तेज क्यों है? आप समझ रहे हो ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है।
यू, तुम, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचबी। वो कहते हैं हाँ मैं, अच्छे बूढ़े हजरत अ, बरकत अली। हा 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 लाफ्ड सोहनलाल। सोहनलाल जोर जोर से हंसने लगा। नाउ शोइंग ऑल हिज पेन स्टेन टीथ। वो कहते अब तो बता दो सच। इन दैट केस इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप मेरे घर पधारे। वेरी लकी, बिकॉज माई सन ही इज द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर। वो कहता है कि मेरा जो बेटा है वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गोइंग ए स्ट्रेट कमिश्नरी टू हजरत बरकत अली। वो आज ही हजरत बरकत अली के पास एक ट्रेड कमिश्नर की को लेके जाने वाला था। बट यू नो हाउ टू देयर आर व्हील विद इन व्हील्स। आपको पता है कैसे एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा लगा हुआ है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर माइंड्स अबाउट माई सन। किसी ने मेरे बेटे के बारे में एम्बेसडर के मन मस्तिष्क में जहर घोल दिया है, ऐसा सोहन लाल कहते हैं। सोहन लाल रतिराम कहते हैं कि मेरे बेटे के बारे में किसी ने उनके मन में जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टीज। और उन्होंने बताया कि सम ट्रांजेक्शन में इवैक्यू प्रॉपर्टीज, बेसिकली इवैक्यू प्रॉपर्टीज का मतलब वो प्रॉपर्टीज होता है जो किसी के द्वारा किसी सिचुएशन में किसी लैंड पर कब्जा किया जाता है। एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिस्टिमेट। उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है पूरी तरह से लॉफुल है, फेयर है, चलने लायक है। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। मतलब कुछ पूछने से पहले उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, बी अनाउंस्ड। ठीक है, ये लगभग में ठीक ठाक है, अनाउंस कर सकते हैं। आई विल राइट एंड टेल एच बी टू डू इट। मैं उसे बोल दूंगा और ऐसे करने के लिए बोलूंगा। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। मेरे लिए आप इतना मत कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल कहते हैं आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। वो कहते हैं हम लोग एक हैं, हम लोग पब्लिक के निगाह में जो भी करते हैं एक जैसे करते हैं, एक साथ मिल के करते हैं। हा हा, वन गुड हिम, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। मतलब अगर एक आदमी अच्छा करता है तो वो भी डिजर्व कुछ अच्छा करता है। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। वो एक बेसिकली तंबाकू रखने वाले एक तरह का बॉक्स यूज करते हैं, इसमें तंबाकू बड़ा हुआ रहता है, वो उठाते हैं वहां से खाते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछे से पोंछ लेते हैं। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। बाद में वो जिस वेलफेयर मिनिस्टर का नाम भी मेंशन करते हैं, द फिक्स्ड ग्रीम ऑन सोहनलाल फेस्ट वैनिस्ड। उनके फेस पर एक मुस्कान जो थी वो गायब हो चुकी थी। इज ही फ्रेंड ऑफ योर्स। वो कहते हैं वो आपके दोस्त हैं। नानू काका एडमिटेड नॉट, नो नॉट एग्जैक्टली। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिवील्ड। सोहनलाल कहता है मैं बहुत खुश हूँ। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड। सो ग्लैड इतना खुश, वो आदमी सच इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फ्लैटरिंग, यानी कि मनमाही तरीके से कुछ भी बोल देना या कह देना। आई गैव हिम अ टिकट, मैंने उन्हें एक टिकट दिया। हेल्ड इन एवरी वे, मैंने उन्हें हर जगह से मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, पर मुझे क्या मिला। गेव हिम इट रिटर्न आउट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड लाला सोहन लाल वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो कहते हैं इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर्स, वो उससे मिल के आ गया। एंड लाला सोहन लाल वॉन्ट्स द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। और सोहनलाल एक बार फिर उनका दोस्त बन गया। वर नाउ एट डैगर स्टोन, और अभी हम लोग चाकू की नोक पर हैं। सिंस लास्ट ईयर when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. Since last year, पिछले साल ही, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter टू मैरी लालाजी सन। पिछले साल ही एक मिनिस्टर ने अपनी बेटी का शादी इनके बेटे के साथ करने से मना कर दिया। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, उन्हें एक राजकुमार चाहिए। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल नाक सिकुड़ता है और कहता है व्हाट अ प्रिंस।
व्हाट इज द प्रिंस मतलब राजकुमार क्या है। दिस डे फॉर वो मतलब हंसता है। अभी के टाइम में राजकुमार कॉन्फिडेंशियली आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज पोस्ट। वो कहता है उनकी आत्मा जल चुकी है। आई हैड बी सरप्राइज्ड मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट पाना चाहते हैं। वेरी सरप्राइज्ड ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस। ही टर्न्स माई सन डाउन मेरे बेटे को झुकाना पड़ेगा एंड वॉन्ट्स द प्रिंस और वो एक प्रिंस चाहते हैं। वाह एंड दैट इज इवन मोर फनी और ये मुझे और ज़्यादा फनी कर रहा है। मतलब उन वो एक तरह से भड़का रहा है। वो कह रहा है कि अपनी बेटी का शादी नहीं करवाया तुम्हें मिनिस्ट्री का पद नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि उसे प्रिंस चाहिए। तुम्हारे बेटे को गिरा के वो प्रिंस ढूंढ रहे हैं। तुम कैसे बंदे हो मुझे तुम्हें हंसी आ रही है। नानू काका कहते हैं आई एम टोल्ड दैट सो फार दे वो कितना अलग है हैवेंट इवन एक्सचेंज हेरोस्कोप। मतलब ये एक तरह का है। ये मतलब कि एक्सचेंज ऑफर हुआ कहाँ कुछ भी नहीं है। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड हैवेंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी ऑसिस्पियस मैच। वो कहते हैं कि दोनों तरफ के अगर एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं लाइक जो ग्रह नक्षत्र को समझते हैं। उनका कहना है कि दोनों तरफ के अगर एस्ट्रोलॉजर आ भी जाए ना तो भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सुलझा पाएंगे। यहाँ पे ऑस्पिशियस जो इसका मतलब होता है फेवरेबल या प्रॉमिसिंग मतलब एक दूसरे के लिए मैच नहीं बना पाएंगे। डिस्ग्रेसफुल ये बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। नाडुका का स्नॉट वो कहते हैं डिसरिगेस डिस्ग्रेसफुल। वो फिर कहते हैं ये चलने लायक नहीं है। वॉट प्रिंस डिड यू से किस तरह के राजा तुम राजकुमार तुम कह रहे हो। सब टू पेनी स्टेट कॉल्ड नॉड वो कहते हैं कुछ दो पैसे के जो राज्य हैं वो उसको कॉल निनॉड जो कहते हो वो ऐसा वो कहते हैं। नानू काका कहते हैं यानी अपने आप नानू काका यहाँ पे अपने आप को मिनिस्ट्री में इस तरह से ढाल चुके हैं कि वो वॉशिंगटन के वॉशिंगटन के वहाँ से भेजे गए। वो जब नहीं आ पाए तो इनको भेजकर ये मैटर सॉल्व करने के लिए भेजा गया। वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं इवन ये मिनिस्ट्री में पूरी तरह से घुस चुके हैं। उनके राज यानी गंदे से गंदे राज को वो जान चुके हैं। अब वो उसके साथ गेम प्ले करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वो कहते हैं सम टू पैनी स्टेट कॉल निनॉड। वो कहते हैं कुछ दो पैसे की स्टेट को तुम निनॉड कहते हो। वाह क्या बात है। वी लेव द हाउस सून आफ्टर दैट हमने कुछ ही समय के बाद वो घर छोड़ दिया। नानुस्का हैव अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचपी। वो कहते हैं कि मैं फिर से ओल्ड एचपी को लिखूंगा। दैट वेरी डे as we drove away both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch। वो कहते हैं कि वो मुझसे मना रहे थे वो उसके साथ गिड़गिड़ा रहे थे लाइक इस तरह से उन्होंने कहा कि वो घर जाएंगे और फिर उनका अप्रोचल बताएंगे। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू द बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका उस दिन रात में जल्दी सो गए और आराम से आके सो गए। मतलब रात में आने के बाद वो शाम में साइलेंट रहे मतलब कुछ भी ना बोलना ना बात करना और वो अचानक जाके सो गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चेट अगेन और दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस द मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। हम लोग मिनिस्टर के घर गए और वो बताए नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील। वो कह मैंने कहा कि मुझे इस बार मत लेके जाओ मैं आपसे विनती करता हूँ इन्हें। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर द स्मोक वो कुछ बोलने से पहले फिर तंबाकू को भी लिया। एंड बाय दैट टाइम ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन दैट आई हैड सेड। वो भूल गए कि मैंने उनसे क्या कहा था। दस कार्ड ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कार बहुत छोटी है बहुत पुरानी है हमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है कुछ इम्प्रेसिव। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। तुमने नोटिस किया कि जो सेक्रेटरी था वो हमें कितने आराम से मतलब कितने हल्के में ले रहा था। इफ़ वी हैड गॉन इन द बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम लोग बड़ी से कार में जाते हैं तो वो हमें कुछ अलग तरीके से करेंगे। बेसिकली आपका ओहदा अगर कोई आदमी ड्रेसअप में है तो उसके जूते से उसकी काबिलियत नापी जाती है। आपके बोलने के तरीके से आपका मैनर्स आपका कल्चर और आपके एथिक्स को देखा जाता है। उसी तरह आपकी लग्जरीनेस को देखने के बाद डिसाइड की जाती है कि आप
इज्जत के लायक हो या नहीं हो। ये मिनिस्ट्री में या फिर बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है, सभी में नहीं, कुछ घरों में। वॉट अबाउट अ टैक्सी, वो कहते हैं टैक्सी ले लेते हैं। नो, नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाय अ लाइव लिवरियड चॉफर, द बिगर द बैटर। वो कहते हैं टैक्सी, पागल हो क्या, टैक्सी वैक्सी नहीं लेना, एक बड़ी सी कार लो और उसमें एक ड्राइवर भी रखो, वैसा जिसके लगना चाहिए कि वो ड्राइवर है और हाई मेंटेनेंस में है। I remember that an acquaintance of mine has been trying a sale for some month, an enormous, stately, outlandish car that would have been built for a court procession. I told Nanu Kakas about it. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक दोस्त से मैंने सुना था कि एक कार को वो बेचने वाले हैं। वो आउटलैंडिश हो गया, मतलब थोड़ा आउटलैंडिश का मतलब कि उसके लायक नहीं है, वो कुछ और खरीदना चाह रहा है लाइक वो। और ये कोर्ट पोजीशन के लिए बनाया गया था, नानू काका उसके बारे में जानते थे। दैट्स इट, वो वही है। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल। हम लोग उसके पास से भी वो लेंगे। ये सजेस्टेड ब्रीजली, वो आराम से एक्सप्लेन करते हैं। आई एम श्योर वी कुड, मैं श्योर हूँ कि हम कर सकते हैं। आई सेड इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर, बट डू वी बट डू वी वो कहते हैं हम लोग जेन्युइन बायर की तरह दिखेंगे क्या, हम लोग सच में हैं। उनका ये कहना था कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उन्हें बाइक कर सकते हैं। दिस मोटर कार टाउट कैन स्मेल अ रिच मैन माइल ऑफ। वो कहते हैं ये मोटर कार जो है ना, वो दूर से ही अमीर होने की गंध छोड़ती है। यू लीव दैट टू मी, तुम मुझ पर छोड़ दो, नानू काका सेड। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे बस डिटेल दो, मैं देख लूंगा क्या होने वाला। बेसिकली अगर आपके पास आ, कुछ महंगे कार्स हैं तो लोग आपके कपड़े को जज नहीं करेंगे, आपको उस कार से उतरने के टाइम बोलेंगे वाह व्हाट अ कार। उसके बाद आपने 200 के अगर कपड़े भी पहन के रखे हैं ना, वो भी कहेंगे अरे यार ब्रांडेड होगा, हो सकता है कि वो अपने इंडिया में नहीं बन रहा हो, इंडिया से बाहर से ला रहा हो। लाइक आपके कार, आपके जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों को देख के आपके बारे में जज कर दिया जाता है। अगर आप गरीब हो ना, तो अगर आप 10 लाख के भी कपड़े पहन लो, नाइकी के शूज़ पहन लो, जॉर्डन के जूते पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप गरीब ही कहलाओगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेबल हो, आपके पास पैसे हैं, आप एक नेम बना चुके हो ना, तो आप कुछ भी पहनो। अब धोती भी पहन के जाओगे ना, वो भी बोलेंगे अरे पूरा एथिक्स में है, मैनर्ड है, ट्रेडिशनल है, कल्चर्ड है। लाइक आपके पास के पैसे आपको बताती है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो सामने वाले के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे नानू काका ने कहा दीज मोटर कार टूट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ, मतलब एक मील से ही बता देती है कि ये अमीर है। यू लीव दैट टू मी, तुम मुझ पे छोड़ दो, नानू काका कहते हैं। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे बताओ वो कौन है। एंड दैट अबाउट द लाइव लिवेडियड चौफर, आई आस्क्ड, मैंने कहा वो लिवेडियड चौफर है। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. वो एक चेक काटते हैं और उस चेक में बस 1,000 रुपये लिखा हुआ था। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. मतलब अपने पुराने कोट में उस चेक को रखे। Now call your धोबी, he told me. Now अपने अपने धोबी को बुलाओ। I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a टॉक विथ हिम। मतलब अपने धोबी को साइड में लेके गया, उनसे कुछ बात की। देन ही ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर एंड नानूस काका आस्क्ड, देन ही ड्रोव ओवर द सिक्का, वो सिक्का गिराते हैं ऑटो डीलर जो होते हैं। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इज माइंड। हमेशा याद रखना, उन्होंने कहा एंड नानू काका आस्क्ड, उससे पूछते हैं इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। वो कहते हैं मेरे माइंड में कार्ड है, क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे। इस तरह से उसे पूछते हैं। वी हैड barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop. वो जब दुकान पे जाता है होल्डिंग नानुस्का का ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड brandishing the check with the other. Oh, there you are, he planted. Look what you had left in the coat of yours. बोला तुमने अपने कोट में क्या छोड़ रखा है। नानू काका held out the check
एट द आर्म लेंथ। वो वहाँ से चेक लेते हैं एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम, और बहुत बार अपनी जीभ को चटकाते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड, मैं कितना ज़्यादा असभ्य हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बैरियर चेक टू, मैंने हमेशा इसे संभाल के रखा। एनी वन कुड हैव चेकड इट, कोई इसे चेक कर सकता है। हियर माई गुड मैन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ही सेड टू द धोबी, धोबी को कहता है, हियर इज़ अ रिवार्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत दिन तक संभाल के रखा था, और तुमने मुझे बताया कि ये मेरा चेक है और तुम्हारे अंदर बहुत दयालुता है, तुम बहुत अच्छे हो, तो ये रिवॉर्ड तुम्हारा है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपीज नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, वो उसको 2 रुपए का नोट भी देते हैं। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार्ड, वो कार्ड के बारे में थोड़े से सजग हो गए। आई ड्रॉप वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, वो फिर से वाइट जोधपुर कोट पहनता है और ऑरेंज टर्बन पहनता है। नानू काका said regally at the back, looking each inch what he has supposed to be. Here DTD पंडित from a prince, princely estate, वो कहते हैं कि देखो ये एक राजकुमार है। We drove to the minister's house, उन्होंने हमें मिनिस्टर के घर पे छोड़ा। And the servant and the secretary fused around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor book, मतलब वो अपने आप को, ही ड्रोव द मिनिस्टर्स हाउस, मतलब मिनिस्टर के घर पे उनको छोड़ा गया। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज अराउंड नानू काका, उसके अगल बगल घूमने लगे। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बताने के लिए मना कर रहे थे, बट मेयरली कॉल्ड फॉर हिज विजिटर्स, और वो बोले कि विजिटर के घूमने लायक प्लेस है। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं बस यहाँ कुछ कहने आया हूँ। ही अनाउंस्ड, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरा इंटेंशन मिनिस्टर को डिस्टर्ब करना नहीं है। It is just formalities that we in the old princely state, हम लोग पुराने राजकुमार के शहरों से आते हैं। Still observe, हम लोग अभी भी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। His Highness is a great stickers for the this countryside, इनका हाईनेस, इनका ओहदा इस देश के लिए बहुत अच्छा है। They brought the they brought the visitors book, उन्होंने घूमने लायक प्लेस को खरीद रखा है। एंड आई वॉच्ड नानुका का इन एडमिरेशंस एंड ही ब्रॉट हिज नेम विद फ्लोरीज एंड एडेड, वो अपना नाम इस तरह से बताते हैं कि वो खुश हो जाए। हेडिटेड इज एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नामोर, वो कहता है हम लोग उनके वंशज हैं। हेडिटीज एस्ट्रोलॉजर जो जन्म से ही होता है, एक अंश से, उनके खानदान से होता है, महाराजा ऑफ निन्नौर। आपको मैं बता दूं कि महाराजा ऑफ निन्नौर जो है वो यूज़ किया गया है सब टू पेनी स्टेट कॉल निन्नामोर से। आपकी मैं क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि ये इस तरह से बताते हैं, महाराजा ऑफ निन्नामोर एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, मतलब लास्ट में उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि ये मेरा अभी प्रेजेंट एड्रेस है, विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ कहे। एंड ही थॉट ही वर इन ट्रीटिंग हरी, उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो थोड़ी जल्दी में। ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, वे कार में बैठे और जोर से चिल्लाए, टेक मी टू द महाराजा सुतकट्टा, तुम मुझे जल्दी से महाराजा सुतकट्टा के पास पैलेस में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप इंस्ट्रस्टेड टू मी, उन्होंने जो भी मुझ पे भरोसा करके होरोस्कोप दिए थे, बेसिकली ग्रह नक्षत्र को देखने के लिए, मुझे वो लौटाना है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे ही मुड़ा, आई ग्लैंस बैकवर्ड एंड saw a huge dark खद्दड़ clad figure peering at us from an upper story window, मैंने देखा कि एक निगाहें मुझे खिड़की से घूरे जा रही है। वी हैड जस्ट फिनिश द टी, हमने जस्ट चाय खत्म किया। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and the Nanu Kaka went out with folded hand to receive the welfare minister who had come to see him. वो देखते हैं कि नानू काका को देखने के लिए वो आए हुए हैं। नानू काका लेफ्ट yesterday, नानू काका कल चले गए। हिज मिशंस accomplished, उसका मिशन पूरा हुआ। आई नेवर फाउंड आउट, मैंने ऐसा कभी नहीं पाया। वॉट इट वॉज
दैट ही वॉन्ट टू सी द मिनिस्टर अबाउट, जो मिनिस्टर के बारे में वो देखना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे। ऑल्सो आई वॉन्डर वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, वो बस ये देख रहा था कि क्या हो रहा है। वे द मिनिस्टर डिस्कवर दैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ प्लेस कॉल्ड इन मोड। वो जब देखते हैं कि उनका ये कहना है, आई वॉन्डर वॉट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, जब उन्हें पता चलेगा दैट माई अंकल हैज़ नेवर विद इन 100 miles ऑफ द पैलेस कॉल्ड निनामोर, तो उन्हें पता चलेगा कि वो निनामोर से है ही नहीं, तो उन पर कैसी गुजरेगी। ऑल दो आई एम नाउ कन्विंस दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ द अंगोछा और फॉल ऑफ पैलेस। वो कहते हैं नानू काका हर एक सिचुएशन से डील कर सकते हैं, उन्हें ये पता है कि किसी भी सिचुएशन को संभाला कैसे जाता है। अब जैनविन समझो, सोहन लाल को मजा चखाने के लिए वो उसी के मुंह से उसके पैलेस में आके सच लगवाते हैं, फिर वो मिनिस्टर से मिलते हैं, फिर नीना मोड़ के पैलेस के बारे में बताते हैं, वो होरोस्कोप से रिलेट करते हैं। लाइक एक ऐसा आदमी जो एक काम को करने के लिए अपने बेटे को, अपने भांजे को एक ओहदा दिलाने के लिए उसके लिए लड़ मिटे। मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब एक चुटकी तंबाकू, यानी एक अंगोछा तंबाकू के मामले में, और पुराने ख्यालातों से इस तरह से जुड़े कि एक बेसिकली पूरी सिस्टम को ही हिला के रख दिए वो। ओनली व्हेन इट हैपन, जब भी ये होता है, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, और ऐसा जब भी होता है तो मैं उनके रेंज से बहुत दूर चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मेरे साथ गलत करने वाले हैं। करता हूँ आप सबकी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पोइट्री, पोएम, नोवेल कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बिहाफ पे लेकर आ सकूं। थैंक यू गाइस टू हियर माय वर्ड्स। Thank you to your supports to being the part of my channel for a long day. थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आगे मैं रेगुलर इसी तरह से लेके आ पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ भी टाइम मिला तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बना के लेकर आता रहूँगा। और मैं अपने चैनल में कुछ ग्रामर्स के रूल्स भी ऐड करूँगा, लाइक जो आपको डेली टू डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। कुछ प्रोवर्ब, कुछ फ्रेज, इससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस इन फ्यूचर मेरे चैनल में दिखाई देने वाला है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से ग्रामर का रूल समझ नहीं आ रहा है, जिसको बेटर वे से एक्सप्लेन करना हो, या कुछ वे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, थैंक यू सो मच।